नाजरीन, ये नौजवान जुनेद सफदर है, मरियम नवाज साहब का फर्जंद। आजकल इसकी शादी के खूब चर्चे हैं, मीडिया पे भी इसकी शादी को खूब कवरेज मिली। सुनने में आया है कि अरबों के अखराजात किए गए। क्या इस नौजवान का अपना कोई बिजनेस है? क्या इसकी वालिदा या वालिद का कोई बिजनेस? इसका ताल्लुक इस खानदान से है जो मुआशी तौर पर तबाहाल और तबादीली के चंगुल में फंसी इस कौम को मुसलसल ये बावर कराने की कोशिशों में लगा हुआ है कि इस लाचार कौम के दुखों का मदावा हमारे पास है। क्या ये असराफ नहीं? क्या इतनी दौलत का बेजा इस्तेमाल अजियत में मुब्तला कौम के लिए मजीद बायस अजियत नहीं? जरा नहीं, पूरा सोचिए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस शहजादी को कौम पे मुसल्लत किया जा रहा है। अवाम समझ रही है कि जुनेद सफदर की शादी हो रही है, जबकि चुपके चुपके से जियो 2023 के इलेक्शन के लिए जुनेद सफदर को लॉन्च कर रहा है। जुनेद सफदर ने फलां नाई से बाल कटवाए, जुनेद सफदर ने चाय के साथ बिस्किट खाए, जुनेद सफदर ने ढक्कन खुद उतार कर पानी पिया, जुनेद सफदर ने अपना पैम्पर खुद तब्दील किया। ये पाकिस्तानी अवाम को क्या समझते हैं? आज जुनेद सफदर के सियासत में आने का सवाल पर इनके वालिद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सहाफी को दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि क्यों नहीं, जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और वकील का बेटा वकील बन सकता है तो सियासतदान का बेटा भी सियासतदान ही बनेगा। सहाफी ने मजीद सवाल किया कि जुनेद सफदर के हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे तो नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि वह पाकिस्तान का बेटा है, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। बस यही सुनना बाकी था। ये अपनी अगली नस्लें तैयार कर रहे हैं हमारे सरों पर बिठाने के लिए। क्यों भाई, ये मुल्क तुम्हारे बाप का बनाया था, यहाँ खानदानों की हुक्मरानी अब नहीं चलेगी। फिल्मों की हद तक तो हमने यही देखा कि आम तौर पर विलन की औलाद जब तालीम हासिल कर लेती है तो वो अपने बाप के गलत कार्यों से अलैदगी इख्तियार कर लेती है। लेकिन भुट्टो, जरदारी और शरीफ अजीब खानदान हैं जिनमें हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से ज्यादा गंदी और घटिया निकलती है। अब जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। मरियम नवाज सियासत में बदनाम होने लगी हैं तो बेटा नया सूट और वास्कट सिलवा कर तैयार होकर गुलामों की फौज के हमरा लीडर बनने की तैयारी में लग गया है। इस तस्वीर में एक और भी खास बात है। सामने तो मरियम का लौंडा है, लेकिन इसके पीछे जो गोंगलू नजर आ रहा है वो हुसैन नवाज का नतफा है। जी हाँ, वही हुसैन नवाज जो अपने बूढ़े बाप को जेल से बचाने के लिए अपने असासों का हिसाब देने पाकिस्तान ना आया, अपनी माँ की मैयत दफनाने पाकिस्तान ना आया, लेकिन सियासी फायदा उठाने के लिए अपने हराम का बीज पाकिस्तान में बीज दिया ताकि गुलाम पटवारियों के जहनों में इसकी शक्ल महफूज रहे और जरूरत पड़ने पर इनके कंधों पर सवार होकर सियासत में वार कर सके। ये कैसी बेहिसी है, ये कैसी बेगैरती है कि हुसैन नवाज खुद तो अपनी माँ, बहन और बाप के लिए पाकिस्तान नहीं आता, लेकिन अपने बेटे को भेज रखा है ताकि अगली नस्ल के लिए तख्त का हिस्सा मुख्तस किया जा सके। इस तस्वीर में जुनेद सफदर और गोंगलू का ताल्लुक तो है ही नस्ल बेगैरता से। असल कंजर वो लोग हैं जो इन दोनों के इर्द गिर्द खड़े हैं। आज भी दुनिया को चीख चीख कर बता रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया, लेकिन फिर वो अपनी ही शर्मियों की वजह से गुलाम बनता गया। तो पटवारियों तैयार हो जाओ एक और की गुलामी के लिए। अफसोस है तुम्हारी इस घटिया जिंदगी पर। एक महापुरुष ने कहा था, नवाज शरीफ के बाद अगर मरियम सफदर सियासत में आई तो मैं नून लीग का होकर इस चीज की भरपूर मुखालफत करूंगा, लेकिन तारीख ने अपने आप को गलत साबित किया और महापुरुष हर जगह मरियम सफदर करता है। फिर तारीख ने अपने आप को दोबारा दोहराया और इस महापुरुष ने कहा कि अगर जुनेद सफदर सियासत में आया तो मैं भरपूर मुखालफत करूंगा क्योंकि मैं इस मोर्सियत के सख्त खिलाफ हूँ। और इस महापुरुष ने सीना चौड़ा करके कहा कि तुम टाइम आने दो फिर बात करते हैं। हामिद मीर, अब शर्म करो। लो वही पाइन जी, टाइम आ गया जय। जियो न्यूज ने जुनेद सफदर की शादी के जरिए इमेज बिल्डिंग और लॉन्चिंग कर दी थी और अब अम्मा के साथ आगे आगे होकर सियासी कारकुनों को ये बताया जा रहा है कि ये मेरा बेटा जिसकी तुमको गुलामी करनी है। कैप्टन सफदर ने भी ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने केपी में MNA MPA के रिश्तेदारों को सबको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ कितने मजे से कसीदे लिखे जाएंगे। सुना, कसंजरों के भी कोई असूल होते हैं। वो जब बच्चा होने पर किसी के घर नाचने जाते हैं, जिस घर में बाप फौत हो चुका हो तो वहाँ फ्री नाच लेते, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। कैप्टन सफदर को जेब खर्च मरियम नवाज से मिलता है, मरियम नवाज को जेब खर्च नवाज शरीफ से मिलता है, नवाज शरीफ को जेब खर्च कलसूम नवाज से मिलता था, कलसूम नवाज को जेब खर्च मरियम नवाज से मिलता था। अब खैर से कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के साहबजादे यानी कि नवाज शरीफ और कलसूम नवाज के नवासे यानी कि जुनेद सफदर के 5 ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। दावे से कहती हूँ कि इस खानदान की अगली 7 नस्लें भी हरामखोर ही पैदा होंगी। हालिया दिनों में जिस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जुनेद सफदर और अब मरियम सफदर ने गायकी के
जौहर दिखाए हैं। हैरान कुन है, इंतखाब से लेकर अदायगी तक यूं कहीं कमाल कर दिया। खानदान की इस प्रोफेशन से गहरी रुग़बत को देखते हुए ये कहना बेजाना होगा कि इस घराने ने नस्ल दर नस्ल गायकी को जिंदा रखा। बस इस खानदान ने चंद दिहाइयों से अपना खानदानी प्रोफेशन छोड़कर सियासत शुरू कर दी। अगर ये अपने रवायती शोबे से वाबस्ता रहते तो मरियम आज जानी पहचानी गुलकारा होती, मियाँ साहब के फूलों की दुकान होती और कौम का भी भला होता। और ये वो लड़का है जिसका गैरत और इज्जत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बड़ी बड़ी गंदी और बगैरत औलाद देखी है, लेकिन मरियम नवाज के तखम हराम जुनैद सफदर ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। जिस कतर शहजादे और मरियम नवाज के लतीफे पाकिस्तान और दुनिया भर में जुबान ज़द-ए-आम है। ये लौंडा बिजाय इन बातों पर शर्मिंदा होने के इसी माह की कतरी यार की तोहफे में दी गई गाड़ियां एंजॉय कर रहा है। कतरी ने पहले मरियम नवाज को इसकी सिफारती खिदमात के बदले इसको फ्लैट लेकर दिए, जिसका खत सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया था। और बेटा जब बड़ा हुआ तो गैरतमंद ने कतरी से अपना हिस्सा मांगा कि चलो माँ के साथ तो जो ऐन गैन होना था सो हो गया, मैं भी कुछ ले लूं। तो इसने कतरी से महंगी BMW गाड़ियां मांग ली। जरा अंदाजा लगाइए कि हजारों एकड़ अराजी के मालिक कैप्टन सफदर और कारोबारी मामूओं के होते हुए जुनैद सफदर को BMW गाड़ियां कतरी से ही मांगना क्यों पड़ी हैं। ये इखलाकी जवाल और पस्ती की इंतहा है। यहाँ खुलेआम औरतें अपना जिस्म बेच रही हैं। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सियासत को कहबा खाना बनाकर रख दिया है और औलाद ने भी माँ की इस बहती गंगा में खुद हाथ धोए हैं। ऐ पई जय शरीफ खानदान दी शराफत। एक तरफ ये लोग अपनी गैरत और हमीद के सौदे कर रहे हैं, दूसरी जानिब इनके तसर्रुफ और महंगे फंक्शन देखकर कौम की हालत पर तरस आता है कि ये लोग अब कौम पे फिर से मुसल्लत किए जाएंगे। सराइकी में एक मुहावरा कहा जाता है, चोरी दा कपड़ा ते डांगे दे गल। सुना है जुनैद सफदर का जूता छुपाई 5 करोड़ रुपए और दूध पिलाई 2 करोड़ रुपए दिए गए। जिस औरत की लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जो शख्स 1500 रियाल महाना ससुराल से वसूल करता है, इनके बेटे की शादी पर अरबों रुपए लग चुके हैं। कहाँ से आया पैसा? कौम मुल्क को लूट कर अयाशियां की जा रही हैं और हमारे शऊर का ये आलम है कि एक बारी फिर शेर अपना ये हाल है कि दूध होता है तो पत्ती नहीं होती, पत्ती होती है तो चीनी नहीं होती। जुनैद सफदर के वालिद का कोई कारोबार नहीं है और इसकी माँ की कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर जुनैद की शादी के पैसे कहाँ से आए? सहाफी ने आज कैप्टन सफदर से ये सवाल पूछा तो कहने लगा, हम पीरों फकीरों की औलाद हैं, हमारे घर हर रोज ऐसे ही लंगर चलता है, हमारे मुरीद हमारा खर्चा पूरा करते हैं। पाकिस्तानियों मुबारक हो। जुनैद सफदर की शादी पर करोड़ों अरबों रुपयों का खर्चा पीरों फकीरों और मुरीदों ने किया था और इनके सपोर्टर्स भी इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि ये पाकिस्तानी सियासत और इनको वोट देने वाले जाहिल लोग जो सब जानबूझकर नहीं समझना चाहते। क्या आपको पता है मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी मोरूसी सियासत पर यकीन रखती है। नून लीग के शरीफ बरादरान ने हमजा शहबाज और मरियम नवाज को, पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी ने बिलावल और आसिफ भुट्टो के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने असद महमूद को, कौम परस्त अवाम नेशनल पार्टी के सरबरा असफंदियार वली ने एमल वली को जानचंद नामजद किया, जबकि महमूद खान अचकजई अरसा दराज से अपनी कौम परस्त पार्टी का चेयरमैन है। इन जमातों के सरबराहान जमहूरियत का राग अलापते रहते हैं और खुद मौसियत पर अमल